गुजरात साइड में होता है, पापा का नाम साथ में लगाते हैं। मम्मी का नाम था पुतली बाई। हालांकि मैंने सब इंस्पेक्टर वाली क्लास में पूछ लिया था कि इनकी मम्मी का नाम क्या था, आधे से अधिक लोगों का जवाब था कस्तूरबा गांधी। मुझे लगा यार कोई लुगाई को माँ कैसे बना सकता है ऐसे, पर इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, मम्मी का नाम इनकी पुतली बाई था। बहुत पैसे वाले परिवार के थे गांधी जी। इनके पापा राजकोट रियासत के अंदर दीवान हुआ करते थे। इनके पापा बीकानेर में भी नौकरी करके गए हुए थे, बीकानेर हिजाइनेस के पास भी नौकरी की थी, फिर राजकोट रियासत में दीवान हुआ करते थे। अब दीवान मतलब प्रधानमंत्री। अब किसी रियासत के प्रधानमंत्री का बेटा हो तो फिर ढंग की जगह ही पढ़ेगा, तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। तब सबसे बड़ी पढ़ाई वकालत की पढ़ाई हुआ करती थी, है ना, बैरिस्टर बोलते थे, बैरिस्टर पास। तो अभी तक भी देखो गांव के अंदर को ज्यादा बोलता लोग देते, तू बैरिस्टर है, ये बैरिस्ट्री ना झाड़। तो मतलब बैरिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो बैरिस्टर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहां पर गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। अब भाई गांधी जी वहां से पढ़ के वापस आ गए, और गांधी जी वहां पर पढ़ गया, वकील की पढ़ाई करके वापस आएगा तो क्या काम करेगा, तो आपको सर स्वाभाविक सी बात है वकालत करेगा, और तो क्या करेगा। अब यहाँ पे आके भाई गांधी जी ने वकालत करने शुरू कर दी। पर गांधी जी एक रोड़ा पड़ता था थोड़ा सा यार। रोड़ा ये था कि गांधी जी की आवाज है ना थोड़ी सचिन तेंदुलकर टाइप की सी थी, तो पतली आवाज थी, लड़कियों जैसी आवाज थी गांधी जी की। लड़कियां आई हूं बुरा मत मान जाना भाई, आपको हमारी आवाज ऐसी कैसी होती है, मतलब पतली आवाज थी, है ना। तो गांधी जी कोर्ट के अंदर जाके बोलने लगे। जज ने कहा रे ये कहां से लाए आप, मुछे है इस आदमी। गांधी जी थे बड़े हैंडसम, मुछे रखते थे, एकदम कोट पैंट पहना हुआ, बाल लंबे हुआ करते थे। जज को हंसी आने लग जाती। गांधी जी एक दो केस हार गए भाई शुरू में। गांधी जी केस हार गए तो दो चार मेरे जैसों ने और कोई केस ले जाके दिए थे, उन्होंने वापस ले लिए, अपने रुपए वापस ला रहे। तू मरवाएगा, फांसी लगवाएगा, जज तेरे को देखते हैं हंसने लग जाता है। फिर गांधी जी को लगा यार इधर तो अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो गांधी जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक प्राइमरी स्कूल थी और उसके अंदर पढ़ाया करते थे गांधी जी। वहां बच्चों ने शिकायत कर दी जाके प्रिंसिपल को, और वहां बच्चों ने जाके कहा कि इससे अच्छा तो मैडम ही लगा दो। बोलते तो सर मैडम की तरह ही है, फिर सर से क्यों पढ़े, मैडम से ही पढ़ लेंगे हम तो गांधी जी को स्कूल से हटाया गया। हालांकि ये बात है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गांधी जी स्कूल के अंदर पढ़ाने गए, बच्चों ने वहां पे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कैसे कहते, विवेकानंद जी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल हुआ करती थी, उसमें विवेकानंद जी पढ़ाने के लिए गए थे, और वहां पर भी उनको बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोनों महान आदमी बने, विवेकानंद जी और गांधी जी बाद में जाके। आप भी कई बार मुझे गालियां निकालते रहते हो ना, अच्छा नहीं पढ़ाता है, टाइम खा जाता है हमारा, तो मैं खुश होता हूं। मुझे लगता है अच्छा अपने पास में बड़ा आदमी बनने की संभावनाएं तो मौजूद है पूरी। और देखना आप, मैं यूं गांधी जी विवेकानंद जी की तरह मौका मिलेगा ना कभी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर आप लोग अपने बच्चों को कहोगे कि ये जो है ना ये हमारे सर हुआ करते थे, और बच्चे आपकी बात भी नहीं मानेंगे। बच्चे कहेंगे पापा इतनी मत फेंको, इतना महान आदमी आपको पढ़ा। आपको क्या, अरे हम तो इनको कुछ ही कह दिया करते थे, कुछ ही सवाल पूछ लिया करते थे, लेकिन आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको भी यदि इस प्रकार को रिजेक्ट करे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते किसी काम के लिए, तो आप खुश होया कीजिए। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती है, कुछ खुश फहमियों में व्यक्ति जीता है तो जिंदगी जीना थोड़ा सरल हो जाता है जी। तो अपने थोड़ा यूं सोच के तो कम से कम अच्छा ही रखें। तो गांधी जी को बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने एक फैक्ट्री खोली, कोई पापा तो पैसे वाले थे भाई, फैक्ट्री खोली, और उसमें भी गांधी जी के बिजनेस चलाने। तो कुल मिला के गांधी जी बेरोजगार हो गए थे। आपकी तरह थे गांधी जी, आप यूं गांधी जी से अपनापन महसूस कर सकते हो। इन बिटवीन दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति भारत आए हुए थे जो गांधी जी के पापा के दोस्त हुआ करते थे, अब्दुल्ला भाई नाम के एक व्यक्ति थे। और वो साउथ अफ्रीका से यहां पर आए हुए थे। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। खूब सारे इंडियन वहां साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। मजदूरों के रूप में उनको वहां पर ले जाया जाता था। मैंने एक बार पहले भी बताया होगा आपको कि खूब सारे जो इंडियंस थे वो अफ्रीका में, वो आपके दक्षिणी अमेरिका में काम करवाने के लिए अंग्रेजों द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, डच के द्वारा ले जाए गए थे। जब अंग्रेज किसी को भी बाहर लेके जाया करते थे ना, तो एग्रीमेंट साइन करवाते, उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाते।
और कहते हैं भाई ले तेरे को हम अफ्रीका लेके जा रहे हैं, तेरे को इतनी तनख्वाह देंगे, तेरे को ये काम करना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, सब सुविधाएं वगैरह जो भी तुझे मिलेगा वो सब लिख के लेके जाते। तो मान लो जैसे मैं वो बंदा हूं जिसको अंग्रेजों का मजदूर बन के जाना है कहां पर और कहीं पर, और एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया। अब मैं हमारे गाँव आया और मैंने गाँव में कहा भाई अपने तो एग्रीमेंट साइन करके आ गए, अपने अब जाएंगे बाहर। तो एग्रीमेंट अपने वालों से बोला नहीं जाता था, तो बोलते गिरमिट कि गिरमिट साइन किया है, गिरमिट साइन करके बाहर गया है। इसलिए ये लोग जिनको अंग्रेज, डच या फ्रेंच इस प्रकार एग्रीमेंट साइन करवा के बाहर के देशों में भेजते थे, अफ्रीकन देशों में भेजते थे या ये जो आपके साउथ अमेरिकन देश इनके अंदर भेजा करते थे, उन लोगों का बाद में नाम ही पड़ गया गिरमिटिया। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से बना, एग्रीमेंट से गिरमिट बनता है, गिरमिट से गिरमिटिया बन जाता है। गिरिराज किशोर की एक बुक है पहला गिरमिटिया, जो गांधी जी पर ही लिखी हुई है। तो गांधी जी भी अफ्रीका चले गए थे बाद में। अब्दुल्ला भाई अफ्रीका रहा करते थे, इनका परिवार, हालांकि इंडियंस जो भी अफ्रीका रहते थे वो गरीब लोग हुआ करते थे, लेकिन अब्दुल्ला भाई गुजराती बंदे थे, वहां जाके थोड़ा बिजनेस किया तो ये थोड़े अमीर हो गए थे, वहां पर पैसे वाले हो गए थे अब्दुल्ला भाई। अब पैसे वाले हुए तो परिवार में संपत्ति को लेकर लड़ाइयां हुई, भाई गरीब हो तब तो संपत्ति किस बात की, लड़ाई किस बात की हो। पैसे वाले हुए तो संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, विवाद हुआ तो मैटर पहुंचा कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने कहा भाई आपके प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ हमें। जब प्रॉपर्टी के कागज पेश किए तो कागज सारे गुजराती भाषा में लिखे। भाई आपस में लेन देन किया भाइयों ने, आप बाप ने बेटों को बांटी, उस बेटे ने अपने बेटों को बांटी, तो गुजराती में लिखे होंगे, गुजराती बंदे थे। जज कौन है? वो अंग्रेज है। अब उस अंग्रेज जज को तो गुजराती नहीं आए, और वहां पर ऐसा कोई बंदा नहीं था जो गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सके। इसलिए अब्दुल्ला भाई एक ऐसा आदमी ढूंढने के लिए इंडिया आए जो गुजराती को अंग्रेजी में बता सके, अंग्रेजों की बात उन गुजरातियों को समझा सके। और करमचंद गांधी ने अब्दुल्ला भाई को कहा कि भाई हमारे वाला यूं ही बैठा हुआ है घर पे, इसको ले जाओ, ये आपके काम आ जाएगा। और गांधी जी चूंकि वकालत की पढ़ाई और कर चुके थे, ये तो वकील और है, आप तो इसको ले जाके खड़े कर देना। अब्दुल्ला भाई ने कहा वकील तो मेरे पास बहुत अच्छे बाकी हैं, मुझे तो ट्रांसलेशन वाला एक बंदा चाहिए, तो ले जाओ आप। तो 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। उसी 1893 में जिस साल विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, उसी 1893 में जब एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में भारत आ रही है, उसी 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए कहां चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। वहां जाके गांधी जी गुजराती आदमी थे, थोड़े समझदार आदमी थे यूं, तो गांधी जी ने जाके वहां पे इन अब्दुल्ला भाई के परिवार का जो मुकदमा था वो कोर्ट में ले जाने ही नहीं दिया, बाहर बिठा के समझा दिया। अरे क्यों लड़ते हो यार, लो मैं बताऊं, तुम्हारे कागज दो, मैं बांट देता हूं, तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो। तो थोड़ी गांधी जी की दुकानदारी जम गई। बाकी इंडियन सारे अनपढ़ थे, तो बाकी इंडियन छोटे मोटे कामों के लिए गांधी जी के पास वहां आने लगे। कोई कहता मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, वहां की वोटर आईडी में नाम नहीं हुआ करते थे, इंडियंस को नागरिकता वगैरह नहीं मिलती वहां की। कोई कहता भाई मेरा आधार कार्ड बनवा दो, कोई कहता मेरे फॉर्म भरवा दो, छोटे मोटे कोई काम होते, मेरी वो रुपए इतने बनते हैं, इतने नहीं बनते, मेरा हिसाब कर दो। तो गांधी जी की दुकानदारी कुल मिला के दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गई थी, पैसे वाले एकदम। एक दिन गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ, कितने पैसे वाले थे, फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए थे गांधी जी। अपने में से अधिकतर लोग फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं बैठे होंगे, मैं तो खुद फर्स्ट क्लास में कोई 1-2 बार बैठा हुआ